आपको ये कैसा लग रहा है, कैसी वीडियोस लग रही है, कंटेंट कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आपको नोट्स में कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है, क्या मैं और एग्जाम्पल ऐड करूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी ओपिनियन जान रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ बच्चों को मैंने एक परफॉर्मा तैयार किया, उनको भेज दिया व्हाट्सएप पर, और वो मुझे जो रिप्लाई करके दे रहे हैं उससे मुझे ये पता चलेगा मेरी सर्विसेज में क्या कमी है और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। प्रीवियस वीडियोस में हमने अपने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम अपना लेसन 5 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वे रिसर्च। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक बार बता देता हूं, फर्स्ट चैप्टर में हमने रिसर्च और रिसर्च के स्टेप्स किए, सेकंड चैप्टर में हमने रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में पढ़ा, थर्ड चैप्टर में हमने वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट, और फोर्थ चैप्टर में हमने हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म करते हैं और सैम्पलिंग मेथड, सैम्पल क्या होता है, ये सभी पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले सर्वे रिसर्च मेथड, क्या होता है सर्वे, इस तरह के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि सर्वे क्या होता है। दिस इज अंकुश त्रिप्रान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि सर्वे रिसर्च क्या होती है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए सर्वे क्या होती है, तो हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए सर्वे होता क्या है। ठीक है, तो सर्वे आप लोगों ने, पहली बात तो मैं आपसे ही पूछने वाला हूं कि आपने कब ये टर्म सुनी है कि सर्वे चल रहा है, हमारी कंपनी सर्वे कर रही है, या फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे, ऐसा आपको ने देखा होगा। यूट्यूब पर आप काफ़ी वीडियोस देखते होंगे जो फैक्ट्स की वीडियो है, या फिर एक 2011 में ऐसे सर्वे हुआ। ठीक है, या फिर हमारी जो काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग, उसमें सर्वे होता है। ये सर्वे होता क्या है, इस तरह की सर्वेज आपने सुने होंगे, या फिर आपने जो फेमस सर्वे आजकल सबने देखा होगा वो यूट्यूब पर देखा होगा, एड्स चलती है। अभी मैं आपको फोटोज़ दिखा भी देता हूँ। यूट्यूब पर सर्वे आपने देखा होगा, वहाँ पर लिखा होता है यूट्यूब सर्वे, और वहाँ पर आपसे शायद ये पूछ लिया जाए कि आप कौन सी, अभी आप रिसेंटली कौन सी वेबसाइट पर आपने विजिट किया। तो नीचे जो 3-4 वेबसाइट्स के नाम लिखे होंगे उन पर आपको क्लिक करना होगा और सबमिट करना होगा, वो यूट्यूब पर सबमिट हो जाता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि आपका स्क्रीन टाइम, यूट्यूब पर आप कितना टाइम जो वेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं वेस्ट कहूँगा, हो सकता है आप यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप यूज़ कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पता है हम क्या करते हैं, जब रील्स चलाते हैं, हम 1 या 2 देखने के लिए चलाते हैं, लेकिन वो रील्स कितने सेकंड की होती है, 60 सेकंड अप्रोक्सीमेट। अब एक देखने के बाद हम क्या, हमारे जो माइंड, ह्यूमन माइंड, वो क्या होता है, उसका नेचर कि हम कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे हम स्वाइप या स्क्रॉल कह देते हैं। कि हम ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे, ना जाने कब 1 घंटा बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए मैंने पहले क्या कहा कि हम टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं यूट्यूब पर। तो वो भी क्या है सर्वे कि आप कितना टाइम है जो कंज्यूम करते हैं यूट्यूब पर, 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे। अब उनसे उसे ये पता चलता है कि इतनी पॉपुलेशन, इतनी क्या है जो इतना टाइम है जो यूट्यूब पर अपना लगाती है, सीधी सी बात। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट का आपको क्या करना होगा, ओपिनियन जानना है कस्टमर्स का। ठीक है, ओपिनियन, प्रोडक्ट क्या होगा हमारे यहाँ पर, डेटोल। डेटोल सभी पता है, सभी को साबुन लेंगे यहाँ पर, डेटोल की शॉप। इसका आप क्या सोचते हैं डेटोल के बारे में, क्या उससे सही में कीटाणु खत्म हो जाते हैं, या फिर एक अच्छी साबुन है, आपका क्या विचार है, उसका प्राइस रेंज क्या होना चाहिए, या अभी तक है जो उसको कंसिस्टेंसी में कैसा रिजल्ट्स हैं। इस तरह की जो क्वेश्चन है जो आप या सर्वे में डाल सकते हैं। तो सर्वे में हम क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए हमने जो डेटोल का ही करना है, हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डाले, उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे आंसर करने के, और हम लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, और वो उनको जवाब देने होंगे। उनसे ये पता चलता है कि ये जो पॉपुलेशन जिनको हम वो परफॉर्मा दे रहे हैं, वो क्वेश्चनायर दे रहे हैं, उनका विज़न क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर। और इससे ये पता चलता है कि कंपनी को और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में, ये हमें पता चलता है। ऐसे ही यूट्यूब का एग्जांपल है, यूट्यूब लगातार सर्वे करता रहता है ताकि वो अपनी जो सर्विस को और भी बेहतर बना दिया जाए। इसी को हम कहते हैं सर्वे। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है, थियरी से समझते हैं वो, कि सर्वे नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ पर कोई आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, या फिर किसी को आप कंट्रोल वेरिएबल्स नहीं कर रहे, समझ रहे हैं ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप छेड़खानी कर रहे ना डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, समझ रहे हैं। तो इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल कंडीशन में किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होती। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं सर्वे रिसर्च जो है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, वो भी नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड विच इज़ वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड यूज्ड फॉर स्टडी लार्ज सैंपल।
जो हम है जो क्या करते हैं लार्ज सैंपल के लिए यूज़ करते हैं। जनरली जो सर्वे रिसर्च में क्या होता है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनायर के थ्रू, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, क्वेश्चनायर हमने तैयार किया, या इंटरव्यू के थ्रू अलग अलग मेथड्स होंगे हमारा डाटा कलेक्ट करने के, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम वहाँ पर क्या करेंगे, उन लोगों को जो पॉपुलेशन है उस पर वो अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चनायर है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे उन लोगों के साथ और वहाँ पर ओपिनियन उनका जानेंगे, सिंपल। तो ये है सर्वे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए मैं ही आपको कहूँ कि आपको ये कैसा लग रहा है, कैसी वीडियोस लग रही है, कंटेंट कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आपको नोट्स में कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है, क्या मैं और एग्जांपल ऐड करूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी ओपिनियन जान रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ बच्चों को यूट्यूब पे नहीं, पर्सनली मैंने एक परफॉर्मा तैयार किया, उनको भेज दिया व्हाट्सएप पर, और वो मुझे जो रिप्लाई करके दे रहे हैं, उससे मुझे ये पता चलेगा मेरी सर्विसेज में क्या कमी है और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड। तो वो एक टाइप से क्या होगा, सर्वे होगा। और सर्वे काफ़ी होते हैं। एक बार आप है जो गूगल पर ये सर्च करके देखें कि रिसेंट जो सर्वे हुए हैं उनकी लिस्ट मुझे प्रोवाइड करो गूगल साहब, तो आपको पता चलेगा कितने सर्वेज होते हैं, ठीक है। और जो फैक्चुअल वीडियोस यूट्यूब पर, जो कई यूट्यूबर्स हैं काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो होती है उनकी, और वो सर्वे के जो सर्वेज होते हैं दुनिया भर में, उनके जो ऊपर आधारित फैक्ट लेके आते हैं, फिर हमें जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं, कैसे आपको सर्वे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब कौन कौन से स्टेप्स हैं सर्वे, मान लीजिए अब आपको करना है, तो आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे कि आप एक सर्वे कंडक्ट कर सकें, ठीक है। इनके ऊपर बात करते हैं। तो जनरली आपको क्या लगता है कि सबसे पहले आपको सिंपल वही है, हमें अपना क्या पता होना चाहिए, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। मान लीजिए अब अमेज़ोन की सेल चली हुई थी शायद, है ना, चलिए वैसे भी चलती रहती है, अमेज़ोन की ही लेते हैं। तो अमेज़ोन वालों ने क्या किया, अमेज़ोन वालों ने एक सर्वे कंडक्ट किया। अब आपको ये बार बार मैं सर्वे कंडक्ट बोल रहा हूँ, तो सर्वे कंडक्ट कैसे करेंगे वो, सबसे पहले उनका जो एक ऑप्शन होगा कि इस सेल में क्या कमी रही, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम्स। मान लीजिए उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को इन दिनों, जो पिछली दिवाली या ये जो पीछे जो सेल लगी है, इन दिनों जो भी सर्विसेज हमने प्रोवाइड करवाई उस टाइम, उस दौरान हम कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को फेस करनी पड़ी, उसके बारे में वो सर्वे करेंगे। या फिर वो क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज कि हमें सर्विसेज है जो कैसी आपको लगी जो हमने प्रोवाइड की, ठीक है। तो मान लीजिए इस बात पर है जो अमेज़ोन ने जो क्या करना है, सर्वे करना है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक अपना ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि हमें अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों से ओपिनियन लेना है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि अमेज़ोन वेबसाइट वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या फिर आपके स्टेट या आपके ज़िले में ही यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा सैंपल होगा, है ना। तो अब यहाँ पर है ना, उनको ये करने के लिए, इसको सर्वे को कंडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, सर्वे का मेथड चूज़ करना होगा। अब आप ये बताइए कि वो सर्वे करने के लिए क्या फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, बताओ कितने सारे लोग हैं, किस किस को बुलाएंगे अमेज़ोन वाले, है ना। या फिर फ़ोन इंटरव्यू किया जाए, किस किस को फ़ोन किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मेल की जाए, मेल पे आप क्वेश्चनायर भेज दीजिए और है जो वो आपको रिटर्न भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज है, मैं साथ के साथ आपको थोड़ा सा रिलेट करता हूँ कि मेल इतने सारे लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो अपनी जीमेल खोल के देखते हैं और मेल का रिप्लाई करना पसंद करते हैं, बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स तो मैक्सिमम करते ही नहीं, वो तो बस अपने काम से काम रखने की कोशिश रखते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, इन सभी का कॉम्बिनेशन को यूज़ करने हैं। आजकल ऑनलाइन सर्वेज हो रहे हैं, तो ऑनलाइन अमेज़ोन के लिए सबसे बेस्ट है कि अपने ऐप्स पे जो भी अमेज़ोन को यूज़ कर रहा है, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को वो जो क्वेश्चनायर भेजा जाए और फिर उनसे वो डाटा कलेक्ट किया जाए। तो ऐसा मेथड है जो हो सकता है, ये एग्जाम्पल है, ओके। तो सर्वे का मेथड सेलेक्ट किया जाएगा। सेकंड, अब आपको भी ऐसा ही करना होगा अगर आप सर्वे करना चाहते हैं तो, ठीक है। थर्ड आता है सर्वे इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो आप सर्वे में मान लीजिए क्वेश्चनायर तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेट होंगे, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए सर्विसेज से रिलेटेड है अमेज़ोन की, तो वो सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपको सर्वे में देखने को मिलेंगे, वो सभी क्वेश्चन आपकी अमेज़ोन की सर्विस से रिलेट होगी। वो ये देखेगी कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है हमारी सर्विस से, अंडरस्टैंड। तो इंस्ट्रूमेंट थर्ड आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ आता है चूज़ द सैम्पलिंग मेथड। अब
उन्होंने तैयार कर लिया, क्वेश्चन तैयार कर लिया, सर्वे मेथड हमने सोच लिए ये वाला करेंगे ऑनलाइन मेथड, क्वेश्चंस भी तैयार हो गए कि ये क्वेश्चन है जो हम पूछना चाहेंगे अपने कस्टमर से। लेकिन पूछेंगे कौन से, वो कस्टमर कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वेयर, इट मीन्स सैंपल कहाँ से उठाएंगे, सैंपल क्या होगा हमारा, पॉपुलेशन तो हमें पता होगी, पॉपुलेशन कंप्लीट जितने भी यूज़ कर रहे हैं अमेज़ोन को वो सारी पॉपुलेशन होगी। लेकिन अब सैंपल बताइए, अब सैंपल कैसे उठाएंगे। तो सैंपलिंग मेथड कौन सा होगा, रैंडम सैम्पलिंग मेथड होगा, स्ट्रैटिफाइड होगा, कॉन्वीनियंस होगा, या आप नॉन प्रोबेबिलिटी के कोई और भी सैम्पलिंग उठा लेंगे, जो भी आपकी सोच में है। लेकिन एक और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है, सैम्पलिंग मेथड वही हमें चूज़ करेंगे जो हमारी क्वेश्चन से रिलेट करता होगा, हमारे सर्वे से जो रिलेट करता होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोटा सैम्पलिंग उठा रहे हैं, या फिर हो सकता है कोटा सैम्पलिंग आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट जो सुटेबल मेथड है उसको हम यूज़ करना चाहेंगे। तो ऑनलाइन में हमने क्या किया, सिलेक्टेड है जो भी यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव हैं, उन्हीं के पास भेज दीजिए। तो सैम्पलिंग मेथड आप करेंगे, ठीक है। अब आती है पायलट टेस्ट स्टडी। अब ये आपको अदर स्टडीज़ में, अदर जो मेथड्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगा। पायलट टेस्ट क्या होता है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, बड़ा कुछ करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, सिंपल, ठीक है। इंस्टीट्यूट आप समझते हैं, कोचिंग सेंटर। आप क्या करना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर कोई नया ओपन करना चाहते हैं, और कोचिंग सेंटर ओपन करने से पहले आपने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा ट्यूशन सेंटर खोल के देखूं पहले। अगर वहाँ पर बच्चों का फीडबैक, अगर वो कामयाब हो जाता है, वहाँ पर अच्छे बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी है जो क्राउड हो जाता है बच्चों का, तो मैं एक बड़ा कोचिंग सेंटर खोलने की सोचूंगा, समझे। पायलट्स टेस्ट क्या होता है, छोटे पैमाने पर पहले हम उसको कंडक्ट करके देखेंगे। मान लीजिए 5 या 7 लोगों पर अमेज़ोन है जो क्या करेगा, जेन्युइनली, ऐसा नहीं है कि फेक, जेन्युइनली वो 5 या 7 लोगों पर है जो क्या करके देखेगा, उस सर्वे को कंडक्ट करके देखेगा। अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर सारी सैंपल पर उसे अप्लाई करने का, तो पायलट टेस्ट स्टडी उसे कहते हैं, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, एक पायलट टेस्ट सर्वे विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई एनी इशू विद क्वेश्चन वर्डिंग, सर्वे लेंथ, फॉर्मेटिंग, मेक नेसेसरी रिवीजन बेस्ड ऑन फीडबैक। वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चंस या किस में हमें प्रॉब्लम आ रही है, सर्वे की लेंथ कितनी रख सकते हैं, क्या फॉर्मेट होगा, एक समझ रहे हैं कि एक फीडबैक मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि हम जब मतलब जेन्युइन सर्वे कर रहे हों पूरे सैंपल पर, और तब लोग आकर ये कह दें नहीं यार ये क्वेश्चन तो है, होना ही नहीं चाहिए था इसमें, तब कोई ऐसा नहीं बोल दे। तो वो पायलट टेस्ट स्टडी से हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फिर आप सिंपल है, आगे के स्टेप काफ़ी सिंपल है, सर्वे को एडमिनिस्टर कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए पूरे सैंपल पर, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए और फिर एनालाइज कीजिए, ठीक है। उनके बीच में रिलेशनशिप देखिए, वो आप चाहे आप सॉफ्टवेयर से देखिए या मैनुअली देखिए, कोरिलेशन, ट्रेंड, जो भी आपको देखना है वो देखिए, जो भी आपकी स्टडी है। डाटा को इंटरप्रेट कीजिए और रिपोर्ट को शेयर, मतलब रिपोर्ट तैयार कीजिए और उनके रिजल्ट्स को आप है जो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये कहते हैं ना कि 2011 की जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी तो वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन थी, तो वो रिजल्ट्स हैं, शेयर हो जाते हैं रिजल्ट। या एक सर्वे होता है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में कितने लोग मतलब जो क्रिमिनल हैं या नहीं हैं, ये मैंने एक यूट्यूब पर देखी थी, यूट्यूबर है, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी वीडियोस मैंने देखी तो उन्होंने बताया कि इतने लोग हैं जो क्या हैं, क्रिमिनल केसेस हैं जिन पर, तो वो सर्वे से पता चलता है ऐसे। तो वो रिजल्ट्स क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करने के बाद रिजल्ट शेयर करते हैं, सीधी सी बात। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सर्वे कंडक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको उठाने होंगे, ये सभी है जो सर्वे के कौन से स्टेप्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट की, जो मैं बता रहा था आपको। मेथड्स कौन से होंगे डाटा को कलेक्ट करने के, क्वेश्चनायर हो सकता है कि हम मान लीजिए मैं आपसे, अमेज़ोन वालों ने क्या किया, क्वेश्चंस पुट किए, नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, कोई भी ऑनलाइन इतना बैठ के करेगा नहीं, तो 100 को हम इरेज कर देते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है जो, देखिए मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मेरे आज सडनली दिमाग में आया। वो क्या है, आपने ये देखा होगा कि आप स्पिन अमेज़ोन जब आप चलाते हैं ना, तो स्पिन व्हील वाला एक गेम होता है, उसमें क्या होता है कि आप आईफोन जीत सकते हैं या लैपटॉप जीत सकते हैं, इस तरह की जो स्कीम आती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप स्पिन करते हैं तो वो आपसे 5 या 6 क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या करता है वहाँ पर लालच देता है, किसका,
आईफोन का, कि आप आईफोन ले सकते हैं लेकिन आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अब जो वो 5 क्वेश्चन का आंसर होता है वो क्या होता है, सर्वे होता है। आप लोगों को नहीं पता, आप तो सिर्फ आईफोन की चाहत में क्या करते हैं, उन 5 क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि अमेज़ोन पे कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं, आपको क्या लगता है अमेज़ोन के बारे में, अच्छा है या नहीं है, या आपने अब तक कितना कैशबैक लिया है अमेज़ोन से। ये सभी सर्वे के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोगों के ओपिनियन मिल जाते हैं, सर्विस कैसी है ये हमें पता लग जाता है। तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी याद आया ये। तो क्वेश्चनायर्स वो है, उन्होंने क्या किया, 5 क्वेश्चंस तैयार किए, ठीक है, और वहाँ पर एक कवर डाल दिया आईफोन का कि आप आईफोन गेट कर सकते हैं। स्पिन व्हील वाला जो गेम होता है, उसमें गेम नहीं, बस एक नोटिफिकेशन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो व्हील स्पिन करेगा और आपको 5 या 6 क्वेश्चन पूछेगा। तो वो क्वेश्चनायर मेथड है। वो कौन सा मेथड है, क्वेश्चनायर, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं इन ए सर्वे। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चनायर ऐसा ही होता है। आजकल तो देखिए थियरी में मैंने जो पेपर पेंसिल लिखा है, मल्टीपल चॉइस लिखा है, क्योंकि आपकी बुक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें कुछ ऐड भी तो कर सकते हैं। पेन पेंसिल जो पेपर पेंसिल तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो तो आप समझिए। ऑनलाइन सर्वे का टाइम है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, समझ रहे हैं। अब चलिए पेपर पेन पेंसिल वाली चीज़ समझते हैं, मेल सर्वे। अब क्वेश्चनायर में भी आपने क्वेश्चनायर तो सेट कर लिया, अब कैसे आप डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे सैम्पल्स के पास, या तो आप मेल कर दीजिए। सबसे पहली बात, मेल में क्या होगा, मान लीजिए 10 लोगों के पास आपने मेल किया, मेल करने के बाद वो क्वेश्चनायर जो परफॉर्म उनके पास चला जाएगा, वो उनको फिल करेंगे, फिर वो स्कैन करके आपके पास भेज देंगे। ऐसा होता है मेल में। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन है वो कौन सा होगा, एसिंक्रोनस, ठीक है। अब एसिंक्रोनस में क्या होता है, हमें फीडबैक लेट मिलता है, एट द टाइम नहीं मिलता, जिस टाइम हमें चाहिए सेम नहीं मिलता। हो सकता है मेल करने वाला व्यक्ति 2 या 3 दिन बाद करे, मे बी पॉसिबल। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ग्रुप एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चंस किसे कहेंगे, ग्रुप एडमिनिस्टर्ड में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ पीपल्स को अपने पास बुलाएंगे, जैसे कि स्कूल्स में होता है कि, या फिर वर्कशॉप में होता है कि ये लोग है ना यहाँ पर इकट्ठा हो जाइए। वो तो चलो वर्कशॉप होती है, लेकिन सर्वे के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशल, कि लोगों को बुलाया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल, कि आप आइए, आपको एक एक जो फॉर्म दिया जाएगा उसको आप फिल कीजिए और फिर आप जाइए। ये ठीक है कि हमने बुलाया, फॉर्म फिल करवाया और वो भेज दिया। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत क्या है, हम लार्ज सैंपल पर नहीं अप्लाई कर सकते, ये भी है ना। तो हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे क्या कहता है कि सर्वर जो जाएगा, सर्वर कह रहा हूँ मैं, जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस घर घर दे के आएगा, जो भी उसका सैंपल होगा हम ये कह सकते हैं, और फिर वहाँ से वो फिल करेंगे और फिर वह जो वापस लेके आएगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आज के अगर हम टाइम को देखें तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे, है ना, डायरेक्ट। तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने जो आपकी बुक का है वही एज इट इज़ आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ जिसको आप समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप पढ़िएगा, काफ़ी ईजी हैं। चलिए मैं भी एक बार रीडिंग ले लेते हैं। यहाँ पर रिसर्चर क्या करेगा, एक सॉफ्ट कॉपी मेल में क्वेश्चनायर की नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट के पास है जो मेल कर देगा, फिर डाटा कलेक्ट करेगा सिंगल टाइम में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द रिलेटिव एक्सपेंसिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्सेज, येट द क्वेश्चंस विच रिक्वायर ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स और डिटेल्ड आंसर इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। यहाँ पर हमें ना तो डिटेल्ड आंसर मिलते हैं, ना ही ऑन द स्पॉट आंसर मिलते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो ग्रुप एडमिनिस्टर्ड टेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चनायर। द रिसर्चर calls for a large number of respondents to be present at the stipulated time period as a group. Under such group setting, the respondents are asked to respond to a structured sequence of questions. उनको एक पेपर और पेंसिल दे दिया जाता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो प्रोफॉर्मा आप बोल सकते हैं, क्वेश्चनायर उनको प्रोवाइड किया जाता है, वो फिल करेंगे और वापस दे देंगे, सिंपली जैसा कि मैंने बताया। हाउस ड्रॉप होल्ड में सेम है, जाएंगे क्वेश्चनायर दे के आएंगे, फिल करेंगे, लेके आएंगे, ठीक है। अब सेकंड मेथड आता है इंटरव्यू मेथड। काफ़ी फेमस मेथड है सर्वे में, कि हम जा रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। ऐसा होता है कि कंपनीज़ के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर के पास जाते हैं और अपनी सर्विस के बारे में पूछते हैं, सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप रेटिंग दीजिए हमारे ऐप्स को। इस तरह के आपने जो क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, आपके पास कॉल भी आते होंगे। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं और हम उनका जवाब देते हैं। वो किसी प्रोडक्ट के जो रिलेटेड हो सकता है, हमसे रिलेटेड हो सकता है, वो किसी से भी रिलेट हो सकता है। तो ओपिनियन शेयर करते हैं वहाँ पर हम,
ठीक है। तो वहाँ पर कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, सिंपल हम कह सकते हैं इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इंटरव्यू आर ओपनली यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन, लर्न अबाउट समवन्स एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंड टू थॉट और ओपिनियन, दैट्स इट। अब इंटरव्यू में भी जैसे क्वेश्चनायर में हमने 3 मेथड पढ़े, इंटरव्यू में भी हम 3 मेथड पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होंगे ना वो फिक्स होंगे, ठीक है, प्री डिफाइन होंगे, पहले से ही सीक्वेंस में होंगे, हम ये कह सकते हैं कि आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई फेरबदल नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड मीन्स कि मैंने आपसे पूछा कि आपने बर्गर खाया है, आपने कहा हाँ। आपका नाम क्या है, आपने कहा ये है। आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपने कहा मैंने ग्रेजुएशन की है। आपके पेरेंट्स आपके जो फैमिली में कितने पर्सन हैं, आप कहेंगे कि हमारी फैमिली में 3 पर्सन हैं। ऐसे ऐसे सर जो मान लीजिए फिक्स जो क्वेश्चन पैटर्न है, आप हमारी जो उसमें क्या कहते हैं फर्म में क्यों जॉब करना चाहते हैं, सभी से एक पर्टिकुलर, मान लीजिए 10 मेंबर इंटरव्यू के लिए गए हैं किसी एक छोटी फर्म में, तो वहाँ पर आपसे क्या किया जा रहा है, जो क्वेश्चंस 1 पर्सन से पूछे जाएंगे वो सेम क्वेश्चन 10 के 10 पर्सन से पूछे जाएंगे, वो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहाँ पे क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स होंगे, सीक्वेंस में होंगे, क्लोज एंडेड होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जहाँ पर क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, जैसे कि यूपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चंस फिक्स्ड होते ही नहीं है, वहाँ पर जैसे ही आप रिस्पॉन्स देंगे उसी में से कोई क्वेश्चन निकल के आ जाता है। वहीं फिर इंटरेस्ट बनता है जो एग्जामिनर, जो भी इंटरव्यूअर होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता चला जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपको कुकिंग में क्या बनाना पसंद है। उन्होंने कहा कि मुझे तो आलू का रायता बनाना पसंद है। फिर आपने कहा कैसे बनता है, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन रिलेट करते चले जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको प्री डिफाइन नहीं मिलेंगे, न जाने कौन से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। थर्ड आता है हमारे पास टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू किसके लिए किया जाता है, टाइम और मनी दोनों को सेव करने के लिए किया जाता है। अगर आपने देखा होगा जो कॉल सेंटर कहते हैं शायद उसको, जहाँ पर है जो जैसे लोन वाले होते हैं या इंश्योरेंस वाले होते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनीज़ के, वो आपके पास कॉल करते हैं, हेलो सर दिस वन आप है जो हमारे लोन्स को फिल कीजिए, आप अपने इंश्योरेंस जो फीस है जो भी आपकी वो उसको फिल करें। तो इस तरह की चीज़ें आपने जो सुनने को मिले होगी या आपके पास भी कभी कॉल आया होगा। आजकल तो शेयर मार्केट के काफ़ी आते हैं, सर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ आप हमें आपका पोर्टफोलियो अकाउंट जो हम आपका तैयार करके आपको देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए। तो उनका काम क्या है, टेलीफोन पे हमको कन्विंस करना, ठीक है। लेकिन कन्विंस करने से पहले उनका इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू मैक्सिमम चांस है कि टेलीफोन पे ही होगा, कि हम कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे, टेलीफोन तो तब होते थे भाई। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं, मोबाइल पे ही इंटरव्यू हो जाता है। जैसे ही आप फ़ोन उठाते हैं, हेलो सर आपने गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जैसे भी आपने टाइम था वैसे कि विश किया, आप इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये सभी फैक्टर्स वहाँ पे चेकआउट किए जाते हैं। अगर आपने अच्छी तरह बात की तो इट में भी पॉसिबल आपको सिलेक्ट कर लिया जाए, अदरवाइज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि हम है जो सब कुछ फ़ोन पे ही चल रहा है भाई। तो ये क्या था, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और टेलीफोनिक इंटरव्यू हमने किया, क्वेश्चनायर हमने किया। अब आता है कोहोर्ट सर्वे। ये कोहोर्ट सर्वे क्या होता है, मान लीजिए इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लास है, क्लास कौन सी, बीएससी मेडिकल लगा लीजिए, बीएससी मेडिकल सेक्शन ए है ना। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट आप कंसीडर कर लीजिए, आप ग्रेजुएशन में हैं और 35 बच्चे आपकी क्लास में हैं, और 35 स्टूडेंट्स को आपने क्या किया, सभी का सेम एनवायरनमेंट है, कॉमन एक्सपीरियंस है, कॉमन इंटरेस्ट हम ये कह सकते हैं, तभी तो एक ही क्लास में है, तभी तो आप एक ही जो सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कॉमन है। तो जब हम किसी एक ग्रुप जिसका कॉमन एक्सपीरियंस, कॉमन इंटरेस्ट हो, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको सर्वे कर रहे हैं, और इट मे बी पॉसिबल हम क्या करें, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मीन्स 3 ईयर या 4 ईयर के बाद हम उनकी अचीवमेंट्स क्या करें, अचीवमेंट्स को हमें जो कोरिलेट कर रहे हैं कि देखिए सभी का इंटरेस्ट सेम था, सभी का एनवायरनमेंट सेम था, अदर फैक्टर्स को छोड़ दे तो ठीक है, तो क्लास में तो सभी का एनवायरनमेंट सेम था, तो सभी की अचीवमेंट्स कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं, कितनी अलग है, ये हम जो वहाँ पर सर्वे में देखते हैं। तो कोहोर्ट स्टडी फोकस ऑन ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स
एक्सपीरियंस, मान जैसे कि बर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप +2 क्लास में हैं या मास्टर्स में हैं, तो सभी की एज अप्रोक्सीमेट 23 24 आई थिंक, है ना, ऐसी होती है ना, तो सेम बर्थ ईयर, समझ रहे हैं, तो कोरेट सर्वे उसे कहते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैनल सर्वे। पैनल सर्वे में क्या होता है, सेम इंडिविजुअल और एंटिटीज बीइंग सर्वेड एट द मल्टीपल टाइम, कि मल्टीपल टाइम, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास 20 पर्सन है, ठीक है, थोड़ा मैंने सोच के इसलिए बोला, मैं सोचा इंडिविजुअल का एग्जांपल हो, ग्रुप का एग्जांपल हो, चलिए 20 का लेते हैं। अब आपका इस टाइम, आप ही मान लीजिए आपकी एज है 23 ईयर्स, ठीक है, अब आपका है जो 25 के दौरान, 28 के दौरान, या फिर मैं कह सकूं 30, फिर 35, अलग अलग टाइम पे मैं आपका क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, किस चीज़ का, आपके हेल्थ को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर कि आपकी एक्सरसाइज जो रूटीन क्या है, आपकी डाइट क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके जो लाइफ में स्ट्रेस लेवल क्या है, ये सभी मैं जो उस स्टडी में मैं आपका डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 23 में एक बार डाटा कलेक्ट किया, फिर मैं 25 में कर रहा हूँ, फिर मैं 28 में कर रहा हूँ, फिर मैं 30, फिर 35 में, और 35 में मुझे क्या पता चला कि देखिए इतना चेंजेस आया है, इस पर्सन की पर्सनैलिटी में इतना चेंजेस आया है। अब आप देखिए, ज़रूरी थोड़ी है कि आप 20 जो पर्सन है सभी की डाइट सेम हो, एक्सरसाइज रूटीन सेम हो, या डेली लाइफ रूटीन सेम हो, स्ट्रेस लेवल सेम हो, ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। हो गया तो अब क्या बताएं भाई, अगर आप वो, तो फिर आप बाइजनेस शो करेंगे, आपके जो सैंपल में बाइजनेस अलग ही दिख जाएगी। तो 20 पर्सन्स की रूटीन सब कुछ अलग अलग है, तो सीधी सी बात है, उनका जो हेल्थ अफेक्ट होगा, इफेक्ट जो होता है उनके हेल्थ पर, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे, देखिए कितना चेंज, कैसे कितना चेंज आया है। पैनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रेंड स्टडी। अब ये ट्रेंड स्टडी क्या होती है, ये समझते हैं हम एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल कौन सा ले, सोशल मीडिया का। आप सभी सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया, ऐसी बात नहीं है। तो आप कौन कौन से ऐप चलाते हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं, आज के टाइम में इंस्टाग्राम भी सभी चलाते हैं, यूट्यूब तो सबसे फेवरेट है, ठीक है, और कौन से, स्नैपचैट, ये सभी है जो सोशल मीडिया ऐप्स है, जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप सभी हैं। तो अब हमने इसी दौरान, आज या कल में हम क्या करें, एक सर्वे कर रहे हैं जहाँ पर हमने सैंपल उठाया एक पॉपुलेशन से। मान लीजिए अब जो जो यूज़ करते हैं उसी में से उठाएंगे सैंपल, तो है ना। तो सैंपल हमने ले लिया 1000 पीपल्स, अराउंड 10,000 लोगों में से। हमने 1000 का क्या कर लिया, सैंपल हमने पिक किया, और 1000 सैंपल की हमने स्टडी की, उनका जो सोशल मीडिया जो टाइम यूजेज है, हम या कह सकते हैं स्क्रीन टाइम है, वो कितना है, वो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, फिर से कंडक्ट किया हमारा सर्वे, जहाँ पर हमारे 10,000 लोग, मतलब पॉपुलेशन सेम रही है, लेकिन सैंपल चेंज हो गया। अब सैंपल कहाँ से भाई चेंज हो गया, ये ज़रूरी थोड़ी है मैं आज व्हाट्सएप चला रहा हूँ तो कल भी व्हाट्सएप चलाऊँगा, या आज आप चला रहे हैं तो कल भी व्हाट्सएप आप चला रहे हैं, ज़रूरी नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा ना फेसबुक, जिसको तो मैं भूल ही गया, तो काफ़ी पुराना है। तो फेसबुक जो लोग चलाते थे, उन्होंने, हो सकता है कई लोगों ने बंद कर दिया हो अपना अकाउंट, लेकिन पॉपुलेशन तो रहेगी, समझ रहे हैं। अब इतना सारा जो वर्ल्ड वाइड है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सैंपल आपको उसी पॉपुलेशन में से उठाना है, लेकिन सैंपल में भी वेरी, यहाँ पर सैंपल चेंज हो सकता है। तो इसे कहते हैं ट्रेंड स्टडी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो ट्रेंडिंग में है आप उसी में से आप अपना सैंपल चूज़ कर रहे हैं, इससे ऐसे समझ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, समझ गए। सैंपल डिफरेंट ग्रुप ऑफ ए पीपल एट ए डिफरेंट पॉइंट इन टाइम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सेम रहेगी लेकिन सैंपल में भी वेरी, अंडरस्टैंड, ये होता है ट्रेंड स्टडी। अब बात आती है टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ए सर्वे। किस तरह के क्वेश्चंस, इंस्ट्रूमेंट आ जाता है बना। हम जैसे अमेजोन ने कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब चलिए मैं वही आपको साथ जो आपका डिस्कस करेंगे। डाइकोटोमस क्वेश्चन सबसे पहले आता है। डाइकोटोमस क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपको ना येस नो के आंसर मिले, ठीक है। आपके पास सिर्फ चॉइसेस हो कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। ये तो क्वेश्चन आयर होता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहेंगे हाँ या ना में जवाब देना है, येस और नो। आप कहेंगे हाँ खाया मैंने। या फिर आपके पास अपनी कार है, येस, आउन कार और बाइक,
अंडरस्टैंड, इस तरह के क्वेश्चन ये क्या होंगे, डायकोटोमस क्वेश्चन आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन विद ओनली 2 आंसर, टिपिकली यस नो, एग्री डिसएग्री, ट्रू फॉल्स, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, सिंपली। लेकिन इनको फिर भी हम जो एग्री डिसएग्री, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड को तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, लेवल में हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको एग्री और डिसएग्री 2 ही दिए हो तो डायकोटोमस क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, हैव यू एवर विजिट अवर वेबसाइट बिफोर, ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाता है वेबसाइट्स के द्वारा कि आप इस साइट से पहले भी आए हैं, या फिर जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप कहीं पर लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन से ये पूछता है कि आपका अकाउंट पहले है, अगर आप हाँ कहेंगे तो हाँ, अगर ना कहेंगे तो नहीं है भैया, साइन अप करें। लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये तो था डायकोटोमस क्वेश्चन। अब मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जाता है हमारे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब ये 4 लेवल दे दिए, इनके बेस्ड पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नॉमिनल लेवल पे कैसे, आपका देखिए एग्जांपल समझिए, व्हाट इज़ योर प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू वर्क। अगर आप काम पे जा रहे हैं तो आपका प्राइमरी मोड कौन सा है, हो सकता है आप साइकिल से जाते हो, मेरा प्राइमरी मोड साइकिल रहता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आप पैदल जाते हो, या भी हो सकता है आप बस या ट्रेन का यूज़ करते हो, ट्रेन का, या फिर आप कार या बाइक का यूज़ करते हो, और इट में भी पॉसिबल आपके पास तो ट्रक भी हो भाई, है ना, तो आप ट्रक का भी यूज़ कर सकते हैं अपने, शायद आपका ट्रांसपोर्टेशन का ही काम हो, क्यों, तो ये नॉमिनल लेवल है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डिनल लेवल, जहाँ पर आपको ऑर्डर देना होता है। ये कहते हैं कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 स्टार 1 को डिनोट कर रहा है, 2 स्टार 2 को, 3 स्टार 3 को, और 4 स्टार 4 को, 5 स्टार 5 को। यहाँ पर आपको अपना सेटिस्फेक्शन लेवल, जैसे कि हम आम तौर पर कहाँ पर करते हैं, अमेज़ोन जब हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं, इनसे जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, या फिर आप कोई एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में, मान लीजिए आपने वेयर इज़ माई ट्रेन यूज़ किया, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं, वहाँ पर आपको स्टार्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने नंबर्स में डाल दिया है, ठीक है, ऑर्डिनल डाटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केल, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, हाउ लाइकली यू टू रिकमेंड आवर सर्विस टू ए फ्रेंड। आप कितना, मान लीजिए आपने क्या किया, किसी ऑनलाइन जो स्टडी जो आता है फिज़िक्स वाला, मान लीजिए फिज़िक्स वाला ऐप है, ठीक है, उनसे आप स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के बाद फिज़िक्स वाला ऐप ने क्या पूछा कि आप अगर किसी अपने फ्रेंड को हमारा ऐप रिकमेंडेशन करना चाहें तो वो कितना करेंगे, आप हमारी सर्विस से कितना सेटिस्फाइड हैं, 0, 10, 20, 30। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 में तो क्या होता है, हमें ये नहीं पता चलता कि कितना सेटिस्फैक्शन। 5 में भी हमें ये पता चल जाएगा कि ठीक है भाई ये तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, और 1 में हमें 0 में ये पता चल जाएगा अरे ये तो हमसे बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें इंटरवल दे दिए जाते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा 20 से ऊपर है तो चलो कुछ तो है ना, वहाँ पे हमें ये समझ में आएगा, या 100 से कम है मतलब थोड़ी सी तो कमी रह गई है भाई, इसको तो और सेटिस्फाई करना होगा, इसको और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवानी होगी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इंटरवल लेवल। या फिर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशियो लेवल। मैं आपसे पूछूँ आपका स्क्रीन टाइम क्या है, स्क्रीन टाइम क्या है आपका, आप बताइए कमेंट करके। इट में भी पॉसिबल आप कहेंगे सर 3 से 4 घंटे हम करते हैं, या फिर आप कहेंगे सर मैं तो 11 से 12 घंटे यूज़ कर लेता हूँ। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, या मेरा एक फ्रेंड है उसका जो स्क्रीन टाइम होता था, अब नहीं है, तो वो उसका स्क्रीन टाइम था अप्रोक्सीमेट 21 to 22 आवर्स। अब आप देखिए मैंने भी यहाँ पे क्या यूज़ किया, अप्रोक्सीमेट, अंदाज़ा, इंटरवल है। तो ऐसे ही आपको मान लीजिए हाउ मैनी आवर्स डू यू वर्क पर वीक, ये मैंने काम से यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, कितना घंटे आप काम करते हैं, 11 से 20, 1 से 10, 21 से 30, आगे भी ऐसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। मान लीजिए अमेज़ोन वाले ने डाल दिया, आप कितना टाइम है जो प्रोडक्ट्स को देखने में सर्च करते हैं, 5 से 10 मिनट, 50 से 20 मिनट, सॉरी ये तो 20 से 50 होना था, चलिए कोई बात नहीं, आप सेट कर लेंगे, अब आपको समझ में आ ही गया है। नेक्स्ट आता है फिल्टर और कॉन्टीजेंसी क्वेश्चन। ये मुझे सबसे पसंदीदा, मेरा जो पैटर्न मुझे लगता है, ये क्वेश्चंस का पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन पूछ लिया प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया सर्विस के बारे में, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए, मतलब वो तो ऐप के ऊपर डिपेंड है कैसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन फिल्टरिंग कॉन्टीजेंसी क्वेश्चन क्या होता है,
यूज टू डायरेक्ट रिस्पोंडेंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो आपके प्रीवियस रिस्पॉन्स पे बेस्ड होगा। हम ये कह सकते हैं कुकिंग आती है, आप कहेंगे आती है। क्या आलू भी बनाना आता है? आप अगर आलू बनाना आता है तो इसका मतलब है आपको कुकिंग भी आती है। समझ रहे हैं दोनों क्वेश्चन कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो एग्जाम्पल, डू यू ऑन ए कार? आपके पास कार है, आपके पास आपके बाइक पूछ लेते हैं, साइकिल पूछ लेते हैं, आप कहेंगे येस और नो। तो हम ये पूछेंगे आप कितना यूज़ करते हैं उसको। इट मीन्स अगर वो क्वेश्चन हाँ कहेगा ना कहेगा उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिपेंड करता है। अगर आपने कहा कि हाँ मेरे पास साइकिल है तो आप कितनी बार चलाते हैं हफ्ते में? मैं कहता हूँ डेली चलाता हूँ। डेली मीन्स फिर भी 1-2 दिन संडे को ऑफ रहता है या संडे को मैं ज़्यादा चलाता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस है जो आपको पूछने होते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस के टाइप, यहाँ पर हमने कवर किए। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद कीजिएगा। यहाँ पर हम कवर करेंगे डिफ़िकल्टीज़ जो सर्वे में होती है, डिफ़िकल्टीज़ कौन सी आपको देखने को मिलेगी वो हम डिस्कस करते हैं। डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है कि सबसे मुश्किल डिफ़िकल्टी तो यही होती है कि हम सर्वे में जो हमारा मेथड कौन सा चूज़ करें, सैम्पलिंग मेथड कौन सा चूज़ करें, क्वेश्चनायर का पैटर्न कौन सा चूज़ करें, ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि अब अमेज़ोन ये तो सोचेगा ना कि अभी यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। एक बार तो उनके पास रिसर्चर आए हुए होंगे कि चलिए सोचते हैं, ऐसा मतलब मीटिंग होती है, मीटिंग में बैठ के हम सोचते हैं कि कौन से क्वेश्चंस का कौन सा पैटर्न सही रहेगा। तो सबसे बड़ा इशू यही रहता है। मान लीजिए हम छोटे पैमाने पर भी कर रहे हैं तो हमें यहीं पर डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी कि टाइप ऑफ सर्वे, मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन है ये हमारा सबसे पहले, ठीक है। काइंड ऑफ सर्वे दैट माइट बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो हमारी स्टडी से रिलेट करता हो उस सर्वे मेथड को हमें चूज़ करना होगा, ठीक है। लैंग्वेज, मान लीजिए अब इंग्लिश लैंग्वेज में सभी सर्वेस होते हैं, ठीक है, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कहीं भारत में कर रहे हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस आपने देखा होगा यूट्यूब पर स्किप का ऑप्शन आता है। जो लोगों को समझने के में मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है या जो पढ़ने का शौक ही नहीं रखते या जिनको पढ़ना आता नहीं, वो बस किसकी वेट करते हैं, स्किप की, कि टाइम हो जाए बस मैं उसको स्किप कर दूंगा। तो लैंग्वेज भी यहाँ पर मैटर करती है कि जिस पॉपुलेशन पर आप सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है। समझ रहे हैं? जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस, क्या रिस्ट्रिक्शंस है उस एरिए में, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट विच मेथड कैन बी मोस्ट फिजिबल, हम ये कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की कौन सा मेथड है जो ज़्यादा सुटेबल रहेगा हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग। अब सैम्पलिंग इशू, जैसा कि मैंने बताया हमने 20% चूज़ किए, 20% में से मान लीजिए आपने क्या किया, अपने ही घर से आपने आस पड़ोस से लोगों को बुलाया और उन पर है जो सर्वे करना शुरू कर दिया, तब तो आप मान लीजिए सभी का हेल्थ सेम हो सकता है, अदरवाइज चांस ही नहीं है। तो सैम्पलिंग इशू, सैम्पलिंग बायसेस, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि सैम्पल इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज क्रूशियल। अब आपको क्या पता, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है यूट्यूब पर, ये सभी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है मैं आपको हवा में बातें कर रहा हूँ। यूट्यूब पर जो सर्वे होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे बॉक्स बने होते हैं। वैसे तो मैक्सिमम चांस क्या होता है, जो स्किप का यहाँ पर बटन होता है, यहाँ पर लिखा होता है स्किप ऐड, ठीक है, स्किप ऐड। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये वाले ऑप्शन, मोस्ट पहले तो चांस है ही नहीं भाई कि आप जो गलती से इनके ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन कई बार जो जिनको पहली बार फ़ोन मिला है, कई बार वो क्या करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं फ़ोन को, भाई यार कट जाए यार, ऐड को काट देते हैं यार, ऐसा मतलब उनका रिस्पॉन्स मैंने देखा है। तो वो गलती से क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, चलो भाई हो गया, चलो बीच का दबा दो अब बटन, ऐसा बोला जाता है हमारे यहाँ पर कि बीच का बटन दबा दो भाई। तो क्या होता है वहाँ पर सभी को मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, बस वो डर के मारे भी कई बार फ़ोन को रख देता है। तो सैम्पलिंग इशू कि जिसके पास हम भेज रहे हैं हमारा क्वेश्चन आया, जो हमारा सैंपल है, क्या वो जेन्युइनली में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या वहाँ पर सैम्पलिंग में कोई गड़बड़ हो जाए। अब मान लीजिए 50 लोगों के पास हमने 50 सैंपल किया, 50 में से अगर 10-12 ने भी ऐसे लोग हमें मिल गए तो हो गई भाई, फिर तो हमारी हो गई रिसर्च, हो गया अच्छा सर्वे, नहीं होगा, है ना। तो सैम्पलिंग इशू भी है कि जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल उठाया है वो सैंपल एंश्योर करें हम कि वो सैंपल उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वर्डिंग इफेक्ट। जो क्वेश्चंस में हम वर्ड चूज़ कर रहे हैं, जो हमारा लैंग्वेज है, जो वर्ड चूज़ करने का हमारा वर्ड पिकिंग जो हमारी टेक्निक है, अगर वो अच्छी नहीं है,
अच्छे वर्ड हमने चूज़ नहीं किए या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड हमने चूज़ कर दिए, तो भाई हो गई अच्छे सर्वे, हो सकता है मुझे ही ना समझ में आए, है ना। तो क्वेश्चन वर्डिंग शायद मैं भी स्किप कर देता हूँ, तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्डिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सोशली डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स, अब मान लीजिए किसी सर्वे ने आपसे पूछा कि आप कितनी बार आपने जो पोर्न वेबसाइट्स को एक्सेस किया है, या आपने कितनी बार उन वेबसाइट्स पर विजिट किया है। अब ये बताइए आप में से कौन ऐसा है जो ये बताएगा रियलिटी में कि मैंने इतनी बार मैं विज़िट कर चुका हूँ, बताओ। नहीं बताएगा, क्योंकि हम सोशली क्या नहीं होना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि समाज हमें नकार दे या रिजेक्ट कर दे, हम ये चाहते हैं कि सोशली हमें एक्सेप्ट किया जाए। तो हम यहाँ पर सोशली डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स देंगे ताकि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करे, ना कि रिजेक्ट। तो वहाँ पर भी हमें देखना होगा कि सोशली डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स ना हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेड डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स। अब आपने देखा होगा कि सर्वे, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कार है, आपने कहा हाँ, अब क्या पता उस स्क्रैप में हो, मे बी पॉसिबल। तो वहाँ पर क्या है, इन डेप्थ आंसर नहीं हमें मिलता, जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें नहीं मिलता। मान लीजिए यूट्यूब वालों ने क्या पूछा, भाई आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब आपने कहा भाई हम तो नहीं हैं, बस बात ख़त्म, सर्वे सबमिट हो गया। तो अब वहाँ पर क्या है, जो डाइकोटोमस क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरह हमारा इन डेप्थ, लेकिन क्यों नहीं है, हो सकता है आप ज़्यादातर टाइम यूट्यूब पर अपना टाइम है जो बिता रहे हों, लेकिन सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड क्यों नहीं है और क्यों है ये हम नहीं जान पाते सर्वे में। तो ये भी एक लिमिटेशन है, आप कह सकते हैं लिमिटेड डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ये थी हमारी जो इश्यूज़ जो आपको देखने को मिलते हैं सर्वे में। आपको हमारे लेसन 5 यहाँ पर कवर हो चुका है। ₹9 अगर मैं PDFs की बात करूँ तो आपको पे करना होगा। पे करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम फर्दर अपडेट्स देते रहते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ये सभी चीज़ें टोटली डिपेंड अपॉन यू, मैं बार बार कहूँगा, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा भी कंटेंट अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, मैं कहूँगा, है ना। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, करें तो भी बेहतर है, नहीं करेंगे तो भी बेहतर है। हाँ, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।